अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये है WFI के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के लाडले सांसद बृजभूषण शरण सिंह। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के परिणाम आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत ऐसे हो रहा है जैसे मानो चुनाव संजय सिंह नहीं बल्कि बृजभूषण शरण सिंह जीते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह फूलों के माला से लदे हुए हैं और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव जो जीते हैं संजय सिंह, वो एकदम खाली है। उनके गले में एक भी फूल की माला नहीं है। तो इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीत बृजभूषण शरण सिंह की है या फिर उनके करीबी संजय सिंह की। वही जब भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव के जीत पर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दबदबा था और दबदबा रहेगा और ये भगवान ने दे रखा है। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। दरअसल जब से भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव का परिणाम सामने आया है तब से ही हंगामा मचा हुआ है। चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत के बाद पहलवानों ने निराशा जाहिर किया और इसके साथ ही पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगी। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। तो वही बजरंग पुनिया ने अपना पद्म भूषण पुरस्कार पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर छोड़कर चले आए। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे, आज तो हमारे वो मेडल भी 15 रुपए के बता रखे हैं। एक खिलाड़ी के लिए इससे दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश में। कोर्ट से न्याय की उम्मीद है? कोर्ट में देखिए, कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। आपके खेल पर भी असर पड़ता है मनस्थिति जब ऐसी होती है। 11 महीने से हम रोड पे लड़कियों को रौंदा जा रहा है, उसके बाद देश में ये हालात हो रहे हैं। साक्षी के संन्यास के ऐलान के बाद कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने साक्षी मलिक से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं एक महिला के रूप में यहाँ आई हूँ क्योंकि साक्षी के साथ जो हुआ है वह काफी गलत है। I came here as a woman because I think what has happened to these girls, I mean, it's beyond disgusting. बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत के बाद पहलवान काफी दुखी हैं। हमारे देश में अजीब विडंबना है, जो बेटियां दुनिया में भारत का नाम रोशन करती है, भारत का तिरंगा शान से लहराती है, आज वही बेटियां इस देश के राजनेता के सामने बेबस और लाचार है। एक तरफ हमारे देश के खिलाड़ी कोई रोकर संन्यास ले रहे हैं तो कोई पद्मश्री तक लौटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जोश, उत्साह, जज्बे और खुशी के साथ कह रहे हैं कि दबदबा था और दबदबा रहेगा और ये भगवान ने देकर रखा है। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है,
ये भगवान ने दे रखा है। सत्ता की हनक ऐसी कि बृजभूषण के सामने सब फेल, सरकार, कानून, नियम। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।